एमजे के शहीद अब्दुल हमीद ट्रस्ट जिसके द्वारा आज बरहनी मकतब जो चलता है, उस मकतब में बच्चों को ड्रेस का वितरण किया गया। कहीं ना कहीं ये समाज में कौमी एकता का भी प्रतीक है। इधर होली भी है और बच्चे हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, किताब नहीं है, फीस नहीं है। उन बच्चों को मैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से एमजे के शहीद अब्दुल हमीद ट्रस्ट के माध्यम से बरहनी मकतब में बच्चों को कपड़ा बांटा गया। के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि इनके लिए होली और ईद एक जैसी ही पानी भर के पिचकारी में 3 रंगों की ऐसे कि कपड़ों पर गिरते ही हिंदुस्तान बन जाए, कपड़ों पर गिरते ही हिंदुस्तान बन जाए। चलिए आप देख सकते हैं एमजे के शहीद अब्दुल हमीद ट्रस्ट जिसके द्वारा आज बरहनी मकतब जो चलता है, उस मकतब में बच्चों को ड्रेस का वितरण किया गया। कहीं ना कहीं ये समाज में कौमी एकता का भी प्रतीक है। इधर होली भी है और रमजान भी है। और आपको बता दें, इसके जो एमजे के शहीद अब्दुल हमीद जो ट्रस्ट है, इसके जो जनरल सेक्रेटरी है अब्दुल हमीद जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जी पहले बहुत बहुत स्वागत है। मेरे तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वक्त पर आकर मेरा सारा कवरेज किया। सर क्या कुछ किए गए, लगातार समाज में बेहतर कार्य कर रहे हैं और आपका जो ट्रस्ट है लगातार दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। और आज आपने बरहनी में जो मकतब चलता है, इस मकतब में बच्चों को ड्रेस का वितरण किया गया। क्या उद्देश्य है इसका सर? देखिए, हमारा उद्देश्य यही है, हमारे ट्रस्ट का मकसद यही है कि जिस प्रकार से शहीद अब्दुल हमीद ने 1965 की लड़ाई में देश की रक्षा के लिए अपने आप को गंवा दिया, अपने शरीर को चिथड़े उड़ा दिया, तो मेरा भी नाम अब्दुल हमीद है। तो मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि जो समाज में जो गरीब बच्चे हैं, जो मजलूम बच्चे हैं, जो असहाय बच्चे हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, किताब नहीं है, फीस नहीं है, उन बच्चों को मैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से पैसा देता हूँ, फीस देता हूँ, कपड़ा देता हूँ, जूता देता हूँ, मोजा देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। सिवान जिला का कहीं का भी लड़का हो, अगर वो हमसे मदद चाहता है, अगर नहीं उसके पास पैसा है, तो मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर ले ले, वो हमसे कांटेक्ट करें। यथाशीघ्र मैं उसको पढ़ने के लिए जितना हो सका प्रयास करूंगा। यही मेरा मिशन है। चाहे इसके लिए मैं कुछ भी करना पड़े, हमें रोड पर भीख भी मांगना पड़े, लेकिन एजुकेशन के लिए कहा गया है कि एजुकेशन जो शिक्षा जो है एक बैकबोन है, यानी वो रीढ़ की हड्डी है। इसके लिए मैं कुछ भी करना पड़े, हमें रोड पर भीख भी मांगना पड़े, लेकिन एजुकेशन के लिए कहा गया है कि एजुकेशन जो शिक्षा जो है एक बैकबोन है, यानी वो रीढ़ की हड्डी है। वह रीढ़ की हड्डी जब मजबूत होगी तो इंसान मजबूत होगा, जब शिक्षा मजबूत होगी तो हमारा देश मजबूत होगा। इसके लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ कि चाहे इसके लिए मैं भीख भी मांगना पड़े, चंदा भी मांगना पड़े, तो मैं चंदा मांगूंगा, लेकिन किसी बच्चे को शिक्षा से मरहूम नहीं होने। अच्छा हमीद जी, वो 4 लाइनें सुना दे, बहुत अच्छा पंक्ति आपने पेश किया था। देखिए, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। ठंड में गरीब बच्चे कांप जाते हैं, ठंड में गरीब बच्चे कांप जाते हैं और अमीरों के घर नोट जलाया जाता है हमारे देश में। तो अशरफ अली जुड़ रहा है। जी सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और हमारे जितने दर्शक महोदय हैं सभी लोगों का स्वागत है। आज एमजे के शहीद अब्दुल हमीद ट्रस्ट के माध्यम से बरहनी मकतब में बच्चों को कपड़ा बांटा गया, कॉपी किताबें कलमें दी गई। और हमारे इस एमजे के शहीद अब्दुल हमीद ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी हैं अब्दुल हमीद साहब, इनके द्वारा ये सब आयोजित प्रोग्राम किया गया। बड़ी ही खुशी की बात है, इनके दिल में ये हर्षोल्लास है, ये चाह रहे हैं आगे हम बच्चों के खूबसूरत मुस्तकबिल के लिए, अच्छे भविष्य के लिए अच्छा से अच्छा हम उनको सहयोग करके और उन्हें तालिबुल इल्म बनाएं, अच्छे तालीम हासिल करें बच्चे और देश में अपना नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। हमारे साथ जिला के प्रसिद्ध शिक्षक हैं अवनीत सर, जो कि शिक्षा जगत से जुड़े हैं और काफी बेहतर कार्य करते आ रहे हैं। जी सर, पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। सर देखा जाए जैसे कि एमजे के जो शहीद अब्दुल ट्रस्ट है, जिसके द्वारा बरहनी में जो मकतब है, मकतब के बच्चों को स्कूल ड्रेस का वितरण किया गया, क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, सबसे पहले हम एमजे के शहीद अब्दुल हमीद ट्रस्ट के जो सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं अब्दुल हमीद सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक दिन और सिर्फ रमजान के पावन महीना में ही नहीं
हमेशा ये जो शिक्षा से वंचित बच्चे हैं उनके लिए दिन रात लगातार काम करते रहते हैं हामिद सर। और हामिद सर के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि इनके लिए होली और ईद एक जैसी ही होती है। अगर हमारी एक आंख होली है तो दूसरी आंख ईद है, ऐसा मान करके हामिद सर लगातार कार्य करते हैं और सामाजिक सेवा करते रहते हैं। और होली के संदर्भ में हम यही कहना चाहेंगे कि होली वही जो स्वाधीनता की आन बन जाए, होली वही जो गणतंत्र की शान बन जाए, होली वही जो भारतीय एकता, अखंडता और संप्रभुता की पहचान बन जाए। मारो पानी भर के पिचकारी में 3 रंगों की ऐसे कि कपड़ों पर गिरते ही हिंदुस्तान बन जाए, कपड़ों पर गिरते ही हिंदुस्तान बन जाए। और चलिए हमारे साथ आप सदर इमाम जी जुड़ रहे हैं, जो कि आपको बता दें सोफिस्ट एकेडमी दिल्ली के प्रेसिडेंट है। जी सर, पहले बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया क्या कुछ सिवान कहेंगे? टॉक्स का। जी, आज का कार्यक्रम जो शहीद अब्दुल हमीद ट्रस्ट के ज़रिए यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया, मैं सबसे पहले इस ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल हमीद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में और मैं इस कार्यक्रम में आखिर तक रहा। बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बहुत नेक काम है, समाज सेवा अब्दुल हमीद साहब कर रहे हैं। बच्चों को ख़ास तौर से तालीम से जोड़ने के लिए और एजुकेशन को और बढ़ावा देने के लिए हम अब्दुल हमीद साहब काम कर रहे हैं। मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहूँगा। बिल्कुल। 1000 बर्ग गिरे लाख आंधियाँ चले, 1000 बर्ग गिरे लाख आंधियाँ चले, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। बहुत ट्रस्ट की ओर से है, जिसके डायरेक्टर हैं अब्दुल हमीद साहब। सौभाग्य है कि उनका भी नाम अब्दुल हमीद और इनका भी नाम अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद वो शख्सियत है जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जंग में अपनी जान की कुर्बानी देकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और हिंदुस्तान को जीत दिलाई। आज उसी व्यक्ति के नाम पर इन्होंने ट्रस्ट कायम किया है, ये धन्यवाद के पात्र हैं। कार्य होते हैं जो सदका जारिया में आते हैं। सदका जारिया का अर्थ होता है ऐसे कार्य जिसका पुण्य हमेशा कुछ दिनों तक मिलता रहे। जैसे कुआं खुदवाना, अगर कुएं से पानी कोई पी रहा है, जब तक कुएं से पानी लोग पिएंगे, कुआं खुदवाने वाले को सवाब उसका पुण्य मिलता रहेगा। उसी तरह का आज ये कार्य हुआ। उन्होंने वस्त्र बांटने का एक कार्य किया। आज जो है शहर से एक से बढ़ के एक दिग्गज समाज सेवी, पत्रकार, वरिष्ठ साहित्यकार और यहाँ प्रोफेसर, डॉक्टर उपस्थित हुए और उनके हाथों से गरीब असहाय बच्चों के बीच जो है कपड़े का वितरण किया गया। कपड़े का वितरण जो हुआ है, जब तक उन बच्चों के शरीर पर ये कपड़ा रहेगा उसका पुण्य जो है वितरण करने वाले को जो है मिलता रहेगा। इसी को सदका जारिया कहा जाता है। पवित्र रमज़ान का महीना चल रहा और होली भी है, और इस मौके पर इन्होंने एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया है। हिंदू मुसलमान सब वर्ग के बच्चों को वस्त्र वितरण का काम किया है। ये बड़ा नेक काम है, प्रेरणा देने वाला काम है। मैं इनके जज्बा को सलाम करता हूं और इन्होंने कई बार ऐसा किया है और हर एक साल करते हैं। इनकी ये इस बड़ी सोच जो है वो हम लोग के लिए प्रेरणादायक है।